हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रियंका। वेलकम टू स्पेशल क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी के बारे में। व्हाट इज़ इकोलॉजी, व्हाट इज़ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, कंज्यूमर्स, पॉन्ड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस या हम बोल सकते हैं इकोलॉजी इकोसिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इंटर बीएससी एमएससी कंपटीशन नेट इन सारी जगह इन सब चीज़ों में इकोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये एक अच्छा नंबर गेन कराते हैं हमें। इसलिए हम इसे बहुत ध्यान से पढ़ना होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इकोलॉजी। इकोलॉजी वर्ड फर्स्टली यूज्ड बाय प्रोफेसर अर्नेस्ट हेकल इन 1935। जीव और उसके आसपास के वातावरण के बीच में जो संबंध होता है वो इकोलॉजी कहलाता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द रिलेशन and interaction between organisms and their environment, including other organisms. इकोसिस्टम को फर्स्टली यूज्ड किया था इकोलॉजिस्ट A.G. टेंसले ने इन 1935 में। इकोसिस्टम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इकोस एंड सिस्टम। इकोस मीन्स एनवायरमेंट, सिस्टम मीन्स इंटरेक्टिंग ग्रुप। According to modern ecologist Odum, the ecosystem is the basic functional unit of organisms and their environment interacting with each other and with their own component. किसी भी एरिया के लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरैक्शन से एनर्जी फ्लो होता है। कोई भी इकोसिस्टम उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के द्वारा रन करता है। किसी भी इकोसिस्टम में 2 टाइप्स के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। बायोटिक कंपोनेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक कम्युनिटीज, एबायोटिक कम्युनिटीज। बायोटिक कम्युनिटीज में फर्स्ट आता है आर्थोट्रॉप्स। आर्थोट्रॉप्स प्रोड्यूसर्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड स्वयं बनाते हैं, जैसे
प्लांट्स, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे। सेकंड है हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स में कंज्यूमर्स आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्सरी कंज्यूमर्स। थर्ड है डीकम्पोजर्स, जो किसी ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं एबायोटिक कम्युनिटीज़ की। एबायोटिक कम्युनिटीज़ में फर्स्ट आते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, कैल्शियम, इट्स, ये सारे आते हैं। सेकंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें आती हैं। थर्ड है इडेफिक फैक्टर। That organism which make food by the process of photosynthesis. Examples of producers are plant, lichens and algae. वे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, पेड़ पौधे, एल्गी, इट्स। सेकंड है हमारा कंज्यूमर्स। That organism which are depend on producer directly or indirectly. Example herbivores, carnivores. वे ऑर्गेनिज्म जो भोजन के लिए प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। ये हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। हर्बीवोर्स पर जो डिपेंड होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर जो डिपेंड होते हैं वो टर्सरी कंज्यूमर एंड टॉप कार्निवोर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डीकम्पोजर्स। वे ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को डीकम्पोज करते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एनर्जी को सिर्फ कन्वर्ट किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जब कोई भी हर्बीवोर्स किसी भी प्रोड्यूसर्स को, ग्रीन प्लांट्स को खाता है तो उसकी 10% एनर्जी ही सिर्फ हर्बीवोर्स में आती है। बट कोई भी हर्बीवोर्स जब कार्निवोर्स के द्वारा खाया जाता है तो हर्बीवोर्स की 10% एनर्जी कार्निवोर्स में जाती है। इस तरह एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल ट्रांसफ़र होती है, ना तो क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है। बट एनर्जी का बहुत लिटिल अमाउंट, ओनली 10%, वन लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र होता है। कंज्यूमर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मैक्रो कंज्यूमर्स, माइक्रो कंज्यूमर्स। मैक्रो कंज्यूमर्स में फर्स्ट आते हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो कि हर्बीवोर्स होते हैं, ग्रीन प्लांट को फीड करते हैं, ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, जैसे रैट, रैबिट, गोट, इट्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवोर्स होते हैं। ये कंज्यूमर्स अपने भोजन के लिए, अपने फूड और एनर्जी के लिए हर्बीवोर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे स्नैक। थर्ड है हमारा टर्सरी कंज्यूमर्स। टर्सरी कंज्यूमर्स अपने फूड के लिए सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर डिपेंड करते हैं। ये कम्प्लीटली कार्निवोर्स होते हैं।
फोर्थ है हमारा डीकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स। डीकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम माइक्रो कंज्यूमर्स की। इसमें फर्स्ट आते हैं हमारे डीकम्पोजर्स जो किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करते हैं। सेकंड है सेप्रोट्रॉफ्स जो किसी भी डेड बॉडीज़ को डिग्रेडेट करने का काम करते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ये टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आते हैं क्रॉपलैंड, गार्डन एंड एक्वेरियम। नेचुरल इकोसिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आते हैं हमारे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिज़र्ट। एक्वेटिक इकोसिस्टम में आते हैं पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, वेटलैंड, मेराइन। पॉन्ड इकोसिस्टम में एल्गी, एक्वेटिक प्लांट्स प्रोड्यूसर्स में आते हैं। इन पर फीड करने वाले इंसेक्ट, स्मॉल फिशेस प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं जो कि हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स पर फीड करने के लिए बिग फिशेस होती हैं, टॉर्टॉइस होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आते हैं, ये कार्निवोर्स होते हैं। इनके ऊपर फीड करने वाले बिग फिशेस, क्रोकोडाइल्स, ये सारे टर्सरी कंज्यूमर्स में आते हैं। आफ्टर डेथ दे आर डीकम्पोज्ड। एनर्जी ट्रांसफ़र वन लेवल टू अनदर लेवल, सेकेंड, थर्ड, ओनली 10%। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स होते हैं, श्रब्स, हर्ब्स, ट्रीज़, ये सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। इन पर फीड करने वाले हर्बीवोर्स होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर फीड करने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, वे कार्निवोर्स होते हैं। प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में ओनली 10% एनर्जी फ्लो करती है। प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स में ओनली 10% एनर्जी फ्लो करती है। प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, इन सब की डेथ के बाद डीकम्पोजर्स इनको डिग्रेडेट करके वापस सॉइल में मिक्स कर देते हैं। इस तरह से हमारा इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। इट मीन्स जैसे जैसे फूड चेन बढ़ेगी एनर्जी लेवल डिक्रीज़ करेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है
तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।